परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसा जेम्स भाई ने बताया, मुझे भी बहुत आनंद है कि आज हम यहाँ पर इस इंदौर मसीही मंडली के साथ आराधना कर सके। अनेक वर्षों के पूर्व हम दोनों सन 1997, 98, 99, 2000 तक महालक्ष्मी नगर में जो हमारी कलीसिया, हम साथ में थे। मैं सन 1997 के आखिरी में इंदौर आया था और उसके बाद फिर यहाँ से अनेक स्थानों में गया। तब से हमारी जेम्स भाई के साथ मित्रता है। अनेक वर्षों की इच्छा थी कि यहाँ आ सके और इस सेवकाई को देख सके, जान सके। प्रभु ने ऐसा अवसर दिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जैसा भाई ने बताया, मेरे विषय में भी आप ज़रूर प्रार्थना में याद रखें। मेरे परिवार को भी परिवार में याद रखें। मेरी पत्नी है जिनका नाम जीन अथवा जया बुलाते हैं, पुकारते हैं हम उन्हें, वो हैं। मेरे 3 परमेश्वर ने मुझे 3 संतान दिए हैं। बेटा है सबसे बड़ा, डैनियल नाम है, फिर बेटी रेचल और सबसे छोटी बेटी सारा। उनके लिए भी प्रार्थना करें। और हम पारिवारिक रूप से परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं हमारे जीवन से, उनको अपने इस जीवन काल में पूर्ण कर सकें। उसके लिए आप लोग सभी हमारे परिवार को प्रार्थना में याद रखें। इसकी हमें बहुत इससे आवश्यकता। अभी तक जो आपने प्रेम मेरे प्रति दिखाया, उसके लिए मैं परमेश्वर का आभारी हूँ। आज के मनन के लिए हम जल्दी से निकालेंगे फिलिपियों की पत्री, उसके 3 अध्याय के लगभग 1 से लेकर हम पढ़ेंगे, लेकिन हम मनन एक छोटे पोर्शन से करेंगे। लेकिन हम पढ़ने के लिए हम 1 से लेकर 11 तक के पदों को पढ़ेंगे। कोई भी भाई हिंदी में उसको पढ़ सकते हैं जोर से। फिलिपियों की पत्री, क्षमा करें, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, उसके 1 से लेकर 11 पद। निदान है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट-कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। और मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहो तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, जो न कि अपनी उस धार्मिकता के कारण जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यह पत्र, जैसा हम जानते हैं, फिलिपियों के विश्वासियों के लिए प्रेरित पौलुस लिखते हैं। उनके जीवन को अगर हम ध्यान से देखें तो अपने जीवन में अनेक जगहों पर वो यात्रा करते थे। प्रेरितों के काम को अगर हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर 3 मिशनरी यात्राओं को देखते हैं, जो वो परमेश्वर की वचन की सेवकाई, सुसमाचार के प्रचार के लिए उन्होंने 3 यात्राओं को करी। उनमें से एक यात्रा में फिलिपियों के शहर में जाकर उन्होंने वहाँ की कलीसिया को स्थापित किया। उसके बाद उनका स्वभाव था कि उन कलीसियाओं के प्रति उनकी आत्मिक जो है आत्मिक उत्थान के लिए
या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वह चिंतित रहते थे और पत्राचार करते थे हमेशा। उनको वहाँ पर उस समय में कोई जो है कम्युनिकेशन के कोई और साधन, संवाद के साधन नहीं थे। उस समय व्हाट्सएप, मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो पत्र के द्वारा उनके बारे में हालचाल और उनको आवश्यक आत्मिक ज्ञान वह देते थे। इसी तरह उन्होंने एक इफिसियों की जो पत्री है, इफिसियों की कलीसिया, फिलिपियों की पत्री, गलेशियन एक एरिया का नाम है, एक पूरे क्षेत्र का नाम है, वहाँ एक शहर थे। और कुरिन्थियों के लोगों को रोमन की कलीसिया उनके द्वारा नहीं स्थापित की गई, लेकिन फिर उनके लिए भी उन्होंने जो है पत्र लिखे, और ये पत्र हमारे लिए कैनोनाइज करके हमें हमारे हाथों में दिए गए हैं ताकि हम इनको पढ़कर अपने आत्मिक जीवन को संगठित कर सकें। अब यहाँ पर जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस पृष्ठभूमि में प्रेरित पौलुस इस पत्री को लिख रहे हैं, वह उसमें जो है अनेक जुडाइजर्स का मतलब देखिए, उस समय में जो जितने विश्वासी थे अधिकतर जो है यहूदी जो पृष्ठभूमि से आए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म यहूदी जो है कुल में या गुट में हुआ था। प्रेरित पौलुस जो शुरू के जो 12 शिष्य थे सभी लोग यहूदी थे। तो ये जो यहूदी या जूइश जो कल्चर या संस्कृति, धार्मिक संस्कृति थी या जो धार्मिक कल्चर था, वह बहुत अधिक था। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने अन्य जाति ये जो उद्धार का मार्ग है सबके लिए खोला और सब लोग इसमें सम्मिलित होने पाए। तो एक टिपिकल कलीसिया में जो है यहूदी लोग होते थे, अन्य जाति के लोग होते थे। तो उस समय की जो समस्या थी, उस समय की पृष्ठभूमि या उनकी समस्या यह थी कि अनेक लोग ऐसे थे जो जुडाइज़म को, यहूदी धर्म के अनेक सिद्धांतों को मसीही सिद्धांतों के साथ मिक्स करके जो है वो प्रस्तुत करना चाहते थे। यहूदी धर्म के एक सबसेक्ट, एक शाखा के रूप में मसीही ये जो सुसमाचार है और जो कलीसिया और विश्वास है उसको देखना चाहते थे। और वह इस बात पर जोर देते थे कि खतना होना चाहिए। अगर एक अन्य जाति के व्यक्ति अगर विश्वास में आता है तो उसका खतना होना चाहिए। कुछ जो उनके डाइटरी, जो खान पान के जो दूसरे नियम हैं, वह जो है उसको भी पूर्ण करना चाहिए। इस तरह के कुछ जो फॉल्स टीचिंग्स है जिससे प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुक्त कर दिया है। उनके कार्य ने जो है मानव राशि को उन सारी बंधनों से मुक्त कर जो उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन उनको फिर से उसमें जकड़ना चाहते थे। ऐसे लोगों से जो हम प्रेरित पौलुस और प्रेरित पतरस के संवाद को भी जानते हैं कि किस तरह से कुछ विषयों पर प्रेरित पौलुस ने एक स्टैंड लिया। और तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में जो है प्रेरित पौलुस इस अध्याय की कुछ बातों को कहते। तो उनका कहना था कि शारीर, फ्लैश हिंदी में शरीर ऐसा उसका अनुवाद है, उसका अर्थ है कि भौतिक या संसारिक जो उपलब्धियों अथवा संसारिक बातों में वह गर्व करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये हमारा उद्धार का पूरा कार्य है और ये उद्धार की जो योजना है वो पूर्णतः कृपा से, दया से, अनुग्रह से, ग्रेस से है। तो इस तरह से जो दूसरी उपलब्धियां, और इतना महान है, इतना बड़ा है कि जो दूसरी सारी उपलब्धियां, धार्मिक और संसारिक जो उपलब्धियां हैं वह उसके सामने तुच्छ है। और इस परिप्रेक्ष्य में प्रेरित पौलुस इस अध्याय या इन पदों को हम देखना चाहेंगे। और खतना के बारे में तीसरे पद में वो क्या कहता है कि असली खतना करने वाले कौन है। तीसरे पद में वो कहता है कि तीसरा पद, सच्चा खतना वाले तो हम हैं जो परमेश्वर के आत्मा में उपासना करते हैं, मसीह यीशु पर गर्व करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं करते। वी आर द रियल सर्कमसिशंस, हम हैं जिनका असली खतना वाले। क्यों कारण है? क्योंकि हम किसकी उपासना करते हैं? प्रभु। हमारा शरीर में खतना नहीं है, वरन रोमियो की पत्री में हम देखते हैं कि आत्मा में जो खतना है, द सर्कमसिशन ऑफ द हार्ट, है ना, हमारे आत्मा का जो रिन्यूअल या उसका जो नवीकरण है या उसके बारे में कहा गया। जो प्रभु यीशु मसीह की उपासना करते हैं, उसका भय मानते हैं और उसकी 3 बातें कही गई हैं कि जो कि आत्मा में है ना। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सच्चा खतना करने वाला वह है जो परमेश्वर की आत्मा में उपासना करता है, मसीह यीशु पर गर्व करता है और शरीर पर भरोसा नहीं करता। संसारिक उपलब्धियों पर कोई भरोसा, गर्व नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो उसकी आत्मिक उपलब्धियां हैं, जो दान स्वरूप जैसा हमने याद किया वो प्राप्त हुई है, वो उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। जब इस बात का इल्म या ज्ञान हमें हो जाएगा तो हम किसी भी तरीके से कभी भी अपनी सांसारिक उपलब्धियों पर गर्व करने का मौका हमें नहीं मिलेगा। तो ये बातें बताते, और हम ही हैं खतना करने वाले, और ऐसे लोगों से बचकर रहें
उनको किस शब्द से संबोधन किया है? बिवेयर ऑफ द डॉग्स। उन्होंने कहा किससे? कुत्तों से सावधान रहें, है ना। कुत्ते कुकर्मी झूठा खतने के संबंध में जो है जो प्रचार करते हैं, ऐसे फॉल्स टीचर्स, है ना, ऐसे गलत शिक्षा देने वालों से सावधान। उसके बाद 4 से 6वें पद तक अपनी उपलब्धियों के बारे में, सांसारिक उपलब्धियों के बारे में प्रेरित पौलुस बताते हैं। 7 बातों को वहाँ पर वह बताते हैं और कहते हैं कि मैं चाहूँ तो इन सारी बातों पर इन सारे लोगों से अधिक गर्व कर सकता हूँ। मेरे पास वो सारी सांसारिक या धार्मिक श्रेष्ठता है जिसके कारण मैं गर्व कर सकता हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि किस कारण से इन बातों को श्रेष्ठ नहीं मानते, किस कारण से इन सारी उपलब्धियों को जो सांसारिक मानदंड से और उसके अनुमान से श्रेष्ठ हो सकते हैं, उसका कोई भी दूसरा जो है सानी नहीं है, लेकिन इन बातों को वह श्रेष्ठ क्यों नहीं मानते, इस बारे में वह बताते और अपना तर्क देते हैं। और वही तर्क है जो हमारे लिए रेलेवेंट है, हमारे लिए प्रासंगिक है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रासंगिक। पहली बात वो कहते हैं कि आई एम ऑफ द नेशन ऑफ इजराइल। मैं कहाँ, मेरा पहली उपलब्धि क्या है? मैं कहाँ का 8वें दिन में। पहले वो कहते हैं कि मेरा खतना क्या कब हुआ है? 8वें। इसमें क्या खास बात है? अगर किसी का खतना 8वें दिन में हुआ है तो उसमें खास बात क्या है? इसका अर्थ है कि वह एक यहूदी परिवार में जन्म लिया है। यहूदियों में भी प्रोसलाइट्स, मतलब यहूदियों में भी धर्मांतरण करके आने वाले लोग थे, लेकिन उनका खतना जो है बाद में 8वें दिन नहीं हो सकता। जो कहते हैं कि मेरा जन्म जो है यहूदी, आई एम ब्लू ब्लडेड, जिसको बोलते हैं ना, ब्लू ब्लडेड यहूदी हूँ, अर्थात मैं एकदम शुद्ध यहूदी हूँ। मेरा खतना 8वें दिन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, उनका खतना, उसके बारे में आज्ञा है जेनेसिस जाने के समय, उत्पत्ति की पुस्तक 15वें-16 अध्याय अगर 14 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे तो इन सारी बातों के बारे में आज्ञाएं वहाँ दी गई। वहाँ जाने की भी आवश्यकता नहीं, बाद में आप देख सकते हैं। तो 8वें दिन खतना हुआ, उसका अर्थ मैं एकदम प्योर और अन्य जातियों से आने वाला नहीं, मैं यहूदी हूँ। और दूसरी बात वो क्या कहते हैं कि मैं आई एम ऑफ द नेशन इज़राइल। दूसरी बात वो कहते हैं कि मैं तो शरीर पर 8वें दिन मेरा खतना हुआ है, इज़राइल जाति के बिन्यामीन गोत्र में मेरा जन्म हुआ है। आई एम ऑफ द नेशन सर्कमसाइज्ड ऑन द 8th डे ऑफ द नेशन ऑफ इज़राइल। मतलब मैं जो इज़राइल अथवा इज़राइल का नागरिक हूँ, मैं उस क्या बोलते हैं, उस गोत्र को बिलोंग करता हूँ, या वहाँ पे उससे मेरा संबंध है। इसका अर्थ भी यही है कि उनकी जो लीनिएज है या उनकी जो परंपरागत, जो उनकी यहूदियों की जो पहचान है, उसमें कोई भी खोट नहीं है। मैं आई बिलोंग टू, मतलब मेरा संबंध यहूदी परिवार से है और यहूदी या इज़राइल के राष्ट्र से मेरा संबंध है, और उसमें मैं बहुत गर्व, यहूदी लोग बहुत गर्व करते थे, और अन्य जातियों को उनके हृदय में कोई भी उन सम्मान नहीं था। तो प्रेरित पौलुस कहता है कि जो जुडाइजर्स हैं, जो यहूदी लोग जो अनेक नियम लाते, उनसे मैं कहीं श्रेष्ठ हूँ। उनमें अनेक लोग ऐसे होंगे जो अन्य जातियों से आए होंगे, उनमें मेरे जैसी श्रेष्ठता नहीं है, लेकिन मैं 8वें दिन में खतना किए गया हूँ और मैं इज़राइल के राष्ट्र से संबंध रखता हूँ। और किस गोत्र का हो? बेंजामिन गोत्र का। उसके बारे में भी वो बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि रोमियो की पत्री में भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है 12वें या 13वें अध्याय में और 11वें अध्याय के पहले पद में। रोमियो की पत्री वहाँ जाने की अभी आवश्यकता नहीं, आप ध्यान में रखें और बाद में घर में जाकर के देख सकते हैं। ट्राइब ऑफ बेंजामिन, यहूदियों का जो पहला राजा था वो किस गोत्र का था? आप जानते हैं पहला राजा कौन था यहूदियों का? शाऊल। शाऊल किस गोत्र का था? बेन्यामीन गोत्र का था। और शायद प्रेरित पौलुस का नाम क्या था पहले का? उद्धार पाने के पहले का नाम क्या था? शाऊल। शाऊल उसका नाम था। वह इस बात पर भी गर्व करता है और उसको उल्लेख करता है, 2 जगहों पर उल्लेख करता है। उसके भी अनेक कारण है और उनके अनेक विशेषताएं हैं बेंजामिन गोत्र की। आप जाकर इस पर अध्ययन भी कर सकते। समय की सीमा है, इसलिए उस बात हम बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन गर्व करने के कारण था। तीसरा कारण था कि वह किस गोत्र का है? बेंजामिन गोत्र का। फिर आगे अपनी आई एम हीब्रू ऑफ हीब्रूज, उसका अर्थ क्या है? हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है किस शहर के रहने? तरसुस है ना, तरसुस ना, हिंदी तरसुस। किस शहर? वह इज़राइल के जो उसकी जो बाउंड्री है, जो होली लैंड है, वहाँ पर नहीं थे। वहाँ पर क्या थे? अनेक लोग, और ही वॉज ए रोमन सिटीजन, है ना, तो अनेक लोग ग्रीक भाषा बोलने वाले थे
और अनेक यहूदी डायस्पोरा बोलते हैं। जैसे मलयाली लोग यहाँ आकर बस गए तो उनको हम मलयाली डायस्पोरा बोल सकते हैं, मतलब जो लोग बाहर से आकर यहाँ बसे हुए मलयाली, हम मलयालम भाषा में बोलते हैं। तो अगर आप जेम्स की मलयालम या मेरी मलयालम, इवन बेंजी की मलयालम सुनेंगे तो जो असली मलयाली होगा, जो नेटिव मलयाली होगा, वो हमको कभी भी उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हमारी भाषा उतनी शुद्ध नहीं, जितना हम शायद अच्छा हिंदी या अंग्रेजी बोल पाते उतनी अच्छी है मलयालम नहीं। तो डायस्पोरा, प्रेरित पौलुस भी जो है वो कहाँ रहने वाला था, वो वही ग्रीक या जो रोमन साम्राज्य या होली लैंड से या इज़राइल से बाहर रहता था, तरसुस शहर में, वह रोमन सिटीजन था। और वहाँ के हेलेनाइज्ड बोलते हैं, हेलेनाइज्ड का मतलब है जो ग्रीक सभ्यता को अपने में समा लिए, तो वहाँ की यहूदी लोग भी ग्रीक बोलते। इसलिए नया नियम का जो अनुवाद किया गया किस भाषा में किया, नया नियम की मूल भाषा क्या है आप जानते हैं? किस भाषा में लिखी गई है नया नियम? किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। और पुराना नियम हिब्रू भाषा में। और उस समय प्रभु यीशु मसीह किस भाषा में बात करते थे? वहाँ की बोलचाल की भाषा क्या थी? अरामिक भाषा और ग्रीक भाषा का प्रचलन था। ग्रीक जो थी लैंग्वा फ्रैंका, जैसे अंग्रेजी है सभी लोग पढ़ते हैं, उसी तरह ग्रीक भी उस समय की लैंग्वा फ्रैंक, मतलब सभी लोग उस भाषा का प्रयोग करते थे। उसकी जो पहुंच थी और दूरगामी थी, हर क्षेत्र में लोग ग्रीक को पढ़ते थे, ग्रीक भाषा में लिखे गए। तो उनका कहना था कि मैं हिब्रू ऑफ हिब्रू से, मतलब मैं हेलेनाइज्ड, अथवा ये जो ग्रीक कल्चर है, यूनानी जो सभ्यता है या उनकी जो संस्कृति है, मुझ में बिल्कुल भी नहीं समाई। मैं एकदम शुद्ध हिब्रू हूँ और इब्रानी हूँ, और मैं इब्रानी भाषा का प्रयोग करता हूँ। उनके सारे कस्टम्स, उनके सारी प्रथाओं को वैसा का वैसे मानता हूँ। मतलब हम लोग जैसे बाहर रहने वाले मलयाली एक मलयाली से अच्छा मलयालम बोले, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, मलयालम या मलयाली की श्रेष्ठता नहीं। अगर आप मान लीजिए यहाँ से बाहर यूएस में रहते हैं, हिंदी भाषी हैं, अगर वहाँ रहते हुए भी आपकी भाषा, आपका कल्चर, आपका रहन सहन एकदम शुद्ध भारतीय की तरह हो, तो वैसा दावा यहाँ पर प्रेरित पौलुस कर रहे हैं, क्या मैं हिब्रू ऑफ हिब्रूस, आई हैव नॉट बीन कंटेमिनेटेड, मैं दूसरे कल्चर से या दूसरी सभ्यता से मुझ में कोई भी खोट नहीं आया मैंने, क्योंकि उसको श्रेष्ठ मानते, दैविक मानते थे जो इब्रानियों का, जो क्योंकि वो विशिष्ट जाति थे, परमेश्वर के द्वारा चुने गई जाति थी, इस वजह से उस पर भी वह जो है। और जहाँ तक नियम या व्यवस्था का सवाल है, उन्होंने बोला मैं फैरिसी, मैं क्या लिखा 8वें दिन का खतना, इजराइल जाति का और बिन्यामीन गोत्र का, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था की पालन की दृष्टि से मैं क्या हूँ? फरीसी। फरीसी बहुत खतरनाक लोग होते थे, बहुत ही ज़्यादा, जिसको बोलते हैं डेंजरस। और आप अगर आप गॉस्पल्स को, सुसमाचार को पढ़ें तो वहाँ पर आप विशेषकर प्रभु यीशु मसीह और फरीसियों के बीच का जो संवाद है उसको ध्यान से पढ़ें। उनके जो वो एकदम लॉयर्स है, फरीसी लोग जो उस समय के लॉयर्स भी होते थे, पुराने नियम को उनको अगर शुद्ध, मतलब क्या बोलते, वैसे हिंदी में बोलते घोंट के पी लेना बोलते ना, हम लोग जो कई बार परीक्षा पढ़ते हम लोग, इसने तो पूरा घोंट के पी लिया है, वैसा ही फरीसी लोग थे। अनेक फरीसी ऐसे हैं जो अनेक पुराने नियमों की पुस्तकों को, यशायाह नबी की पुस्तक, ऐसी जो विशिष्ट पुस्तकें हैं, उनको बिना देखे, एक डॉट या एक बिंदु की भी त्रुटि किए बिना, वो बिना देखे एक सिटिंग में वो लिख सकते। इतना अधिक उसको परमेश्वर के वचन को महत्व देते थे और बहुत अधिक उसको कंठस्थ, जिसको बोलते हैं ना, याद कर लेते थे। इतने अधिक वो परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग थे। फरीसी शब्द का अर्थ ही होता है कि सेपरेटेड वन, है ना, जो हम केरला में ब्रदर्स को भी बोलते हैं कि वेरवाड़ सभा, मतलब जो सेपरेटेड हैं, जो कि अलग किए गए। वहाँ समानता हमारी वहीं समाप्त हो जाती फरीसियों से, ये बात अलग है। लेकिन कई बार हमारे जीवनों में भी फरीसियों जैसा नियमों के पालन करने वाला, अंधभक्त वाला स्वभाव आ जाता है। लेकिन नियमों को जानने वाला, सारे नियमों का निर्णय, सारी समस्याओं का, धार्मिक समस्याओं का निर्णय कौन करते थे? फरीसी लोग करते थे। कारण क्या है? क्योंकि वो नियम और पूरी भक्ति से अपने जीवनों को बिताते थे और उनका समाज में काफ़ी सम्मान था। तो हम जानते हैं कि गैमलियल वहाँ के बहुत बड़े गुरु, एक स्कूल होता था, जैसे होते ना फलाने गुरु का स्कूल, ऐसे गैमलियल वॉज ए फेमस फैरिसी ऑफ, अपने समय के सुप्रसिद्ध धार्मिक गुरु थे गैमलियल। उनके चरणों में बैठकर किसने ज्ञान प्राप्त किया था धर्म का? पौलुस ने। इसलिए उससे श्रेष्ठ पुराने नियम को जानने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। उसके पिताजी भी जो है 23:6 में कहता है कि मैं सन ऑफ ए फैरिसी, मतलब परंपरागत रीति से उनके पिता भी कौन थे? फैरिसी थे। तो खानदानी, जैसे बोलते खानदानी रईस, वैसे वो खानदानी धर्मी और यहूदी धर्म के प्रति सारी श्रेष्ठताओं को वहन करने वाला व्यक्ति था। तो वो फैरिसी है, उसके आगे उसको चैलेंज करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं। अगली योग्यता के बारे में, फैरिसियों के बारे में आप जरूर अध्ययन करें। ये सारी जो बातें उनको आप घर में जाकर थोड़ा अध्ययन करें कि फैरिसी कौन थे, उनकी क्या विशेषता थी, किस तरह का उनका आचरण था।
बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद जब आप सुसमाचार को पढ़े और उनके संवादों को पढ़े, किस तरह प्रभु यीशु मसीह से हर चीज़ में वो जो है प्रश्न करते थे, है ना, हमेशा जाकर के कहीं ना कहीं गलती ढूंढते रहते थे, और वो सही नियमों को उद्धृत करते थे, पुराने नियमों को, और उसकी काट जो है, आत्मिक काट प्रभु यीशु मसीह देते हैं। इस अगर उन दृष्टांतों को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो जो प्रॉब्लम ऑफ लीगलिज्म जिसको बोलते हैं, हिंदी में लीगलिज्म को क्या बोल सकते हैं, नियमों का व्यवस्था, नियमों का अंधा अनुकरण, लिखे हुए जो नियमों का अंधा अनुकरण मतलब है ना, जो लीगलिज्म बोलते हैं, उसका हम निदान पा सकते। किस तरह नियमों का प्रभु यीशु मसीह ने इंटरप्रिटेशन अथवा व्याख्या दी है। पुराने नियमों को उद्धृत करते थे फरीसी, इसमें ऐसा लिखा हुआ है और आप ये काम सब्बात के दिन आप क्या कर रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं, क्या सही बात है, गलत बात है? ऐसे प्रश्न, कठिन प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से पूछते। इसको दान क्या बोलते हैं, सीजर को टैक्स देना सही है या, ऐसे अनेक बातों को फरीसी जो है प्रभु यीशु मसीह से पूछते थे। और लेकिन फरीसी लोग क्या थे, ज्ञानी थे, भक्त थे, सम्मानित थे उस समय, और इसलिए वो कहते हैं कि मैं आई एम ए फैरिसी एज फार एज लॉ इज, व्यवस्था के अनुसार या व्यवस्था के अगर दृष्टिकोण से देखें तो मैं क्या हूँ, फैरिसी, मतलब वो अल्टीमेट है। उसके बाद क्या बोलते हैं, एज टू जील प्रोसिक्यूटर, उत्साह की दृष्टि से मैं कलीसिया को सताने वाला था। प्रभु प्रेरित पौलुस के जीवन को अब समझाते हैं। पहला मार्टर या पहला शहीद नए नियम में हम किसको देखते हैं, स्टीफनोस। 7वें अध्याय में हम देखते हैं उसको जब पथराव किया जा रहा था तो प्रेरित पौलुस क्या कर रहे थे, कपड़ों का देखभाल, सताव। उसके बाद वो कहाँ जा रहे थे, दमिश्क, किस लिए जा रहे थे, वचन का प्रचार करने के लिए। किस तरह वहाँ सब कलीसियों में घुस के, रास्ते में किसने पकड़ लिया उनको, प्रभु यीशु मसीह ने उनको पकड़ा और अपने पक्ष में लाया। तो इतने जिलस यानी इतने उत्साह थे अपने धर्म के प्रति, है ना, यहूदी धर्म के प्रति इतने उत्साही थे कि वह मसीहों लोगों को मारने और सताने में भी, उसमें भी उनने बोला मुझसे आगे, यहूदी धर्म के प्रति जो उत्साह है उसमें भी मुझसे आगे कोई भी नहीं था। मैंने चर्चेस को या कलीसियाओं को बहुत सताया है, और राइचियसनेस एज पर द लॉ फाउंड ब्लेमलेस, मतलब व्यवस्था की धार्मिकता के अनुसार निर्दोष था। ये थोड़ा ट्रिकी है, मतलब व्यवस्था की धार्मिकता के अनुरूप अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो क्या वह निर्दोष है, नहीं। तो वह यह नहीं कह रहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के, कई लोगों के बारे में वचन में कहा गया कि वो धर्मी है, जो परमेश्वर की, वो अलग विषय है, परमेश्वर की धार्मिकता। हम रोमियो की पत्री 3 अध्याय और रोमियो की पत्री का थीम ही है द राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता। उसके द्वारा हम ओढ़े गए हैं, सुसज्जित किए, इसलिए आज हम यहाँ पर। तो परमेश्वर की धार्मिकता अलग है, मनुष्य के ये व्यवस्था से प्राप्त धार्मिकता से हम कभी भी परमेश्वर के सन्मुख खड़े नहीं हो सकते। लेकिन ये जो धार्मिकता, वो कह रहे हैं कि हम नियमों का मैंने ऐसा बेहतरीन पालन किया है कि अगर व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो मैं कैसा हूँ, मैं ब्लेमलेस हूँ, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसको प्रभु यीशु मसीह के शरण में आकर उद्धार पाने की आवश्यकता नहीं होती, व्यवस्था के नियमों का पालन करके। लेकिन यहूदियों से जब वह तर्क कर रहा है, जो जुडाइजर्स है उनसे तर्क कर रहा है, तो बोले तुम्हारे नियम के अनुरूप मैं तुमसे बेहतर हूँ या ब्लेमलेस हूँ। इस तरह से वो 7 योग्यताओं को, संसारिक धार्मिक योग्यताओं पर या श्रेष्ठताओं पर वह उनको गिनाते हैं और कहते हैं कि मैं इन सब आकलन में या इन सब पॉइंट्स में मैं आप लोगों से बहुत आगे हूँ। मुझसे आप प्रशंसा करने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा है। आप लोग मुझे आकर ये सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 या 4 जो उनकी योग्यता है वो जन्म से आई, बाकी सब योग्यताएं उन्होंने अपने धार्मिक श्रम से उसको प्राप्त किया। कुछ योग्यताएं जैसे मैंने बोला शुरू की 4 योग्यता, 7 योग्यताएं हैं, उनको आप जाके जरूर, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये यहाँ पर मैं पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसको जाकर आप घर पर इसका अध्ययन करना। पहले की 4 योग्यताएं उनकी जन्म की वजह से हैं और बाकी की 3 योग्यताएं उन्होंने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से अर्जित किया, जिस पर वह लेजिटिमेटली, न्याय संगत रूप से वह गर्व कर सकते थे और कहीं भी जाकर के अपना रिज्यूमे, बायोडाटा प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन आगे वो क्या कह रहे हैं, हम जल्दी आगे 7वें पद पर, वहाँ पर एंटी क्लाइमैक्स है। 7वें पद में सारी कैसे चालू होता, परंतु, बट। जब भी परमेश्वर के वचन में दिया बट अथवा परंतु स्टार्ट होता है, वो कॉन्ट्रास्ट को लाता है ना, वो विरोधाभास। जो पहली बात है, इसके बावजूद कि मैं इतनी सारी योग्यताएं रखता हूँ,
परंतु उसे एक कॉन्ट्रास्ट आ गया, एक विरोधाभास आ गया, उसके विरुद्ध कुछ बात प्रेरित पौलुस करना चाहते हैं। वो क्या बात है उसको हम बड़ी रोचक बात है, उसको हम ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयत्न करें। एक बार में शायद मैं आपको ठीक रीति से समझा नहीं पाऊँ, लेकिन अगर उसके भाव को आप समझेंगे तो आप अपने व्यक्तिगत अध्ययन में उसको गहराई से आप समझ पाएंगे। मैंने अनेक बार पढ़कर किए तो मुझे भी, मैं ये नहीं दावा करता कि पूर्ण रीति से इसके मर्म को मैंने समझा, लेकिन जितना समझा है मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। आप भी अपने व्यक्तिगत अध्ययन में इसको पढ़ने का प्रयास करें। आगे लिखते हैं कि 7वें पद पर ये में लिखते हैं 6 7 परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के कारण हानि, ये लाभ हानि की जो भाषा है ये व्यापार की भाषा है ना। अभी भाई ऑडिट की बात कर रहे थे, है ना, आप ऑडिट और ऑब्जर्वेशन, और ये मुझे अपना काम के दिन आ गए है ना, ऑडिटर आके ऑब्जर्वेशन दिया, अगर उसको आप रिजॉल्व नहीं करवाए तो ये प्रॉब्लम होती है। व्यवसाय की भाषा लाभ और हानि। प्रेरित पौलुस कहता है कि जो ये सारी योग्यताएं मैंने जो अर्जित करी, मेरी MBA की डिग्री, मेरी है ना, मेरे वर्क एक्सपीरियंस, मेरे प्रोजेक्ट्स, मेरा रेज्यूमे, मेरी सारी संसारिक, मेरे परिवार की श्रेष्ठता, मेरा खानदानीपन, ये सारा, मेरे धार्मिक श्रेष्ठता, मेरा धार्मिक ज्ञान, संसारिक ज्ञान, ये सारी बातों का जो 7 पॉइंट्स में उन्होंने विवरण किया, ये सारे गर्व करने वाली बातें जो है वह क्या है, लाभ है कि हानि है? ये हानि होगी। किसके कारण? उसका हु कॉज्ड दिस टू बी अदरवाइज, मतलब किसने यह इसको जो अन्यथा यह लाभ का कारण हो सकता था, लेकिन किसकी वजह से यह हानि हो गई? क्या लिखा है वचन में? किसकी वजह से? अब वही मसीह ने ऐसे क्या गड़बड़ी कर दी कि उनकी सारी संसारिक योग्यताएं, सारे संसार का धन, सारी जिस चीज पर पूरा संसार घमंड करता है। आज संसार किस पर घमंड करता है? अपनी शक्ति पर, अपने धन पर, है ना। धनी व्यक्ति जो सबसे शक्तिशाली है ना, जो सबसे पढ़ा लिखा, नॉलेज इज पावर बोलते हैं, जो सबसे ज्ञानी है वह सबसे शक्तिशाली। इन सारी बातों पर हम गर्व कर सकते हैं ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा उनका इंटरवेंशन या उनका जो व्यवधान जो उन्होंने उत्पन्न किया इनके जीवन, उसकी वजह से क्या हुआ? अदरवाइज, अन्यथा जो बातें हमारे गर्व की हो सकती थी, हमारी प्रशंसा का कारण हो सकती थी, वो सब क्या हो गई? जो लाभ हो सकता था वो क्या हो गई? वो हानि हो गई। किसकी? हु कॉज दिस लॉस? किसने इस ये जो निर्णायक अंतर उनके जीवन में लाया और हमारे जीवन में लाया? आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कोई ऐसा निर्णायक अंतर लाया जिसकी वजह से जो संसारिक उपलब्धियां जो कुछ आपकी थी वह क्या हो गई? अगर हमें जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने व्हाट डिड जीसस क्राइस्ट कॉज, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्या व्यवधान लाया, ऐसा क्या क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, ऐसा क्या रेवोल्यूशन लाया कि जिसकी वजह से सारी बातें अन्यथा जो कि हमारे गर्व का कारण हो सकती थी वो सब क्या हो गई? लाभ हानि की भाषा में प्रेरित पौलुस, ये सब क्या हो गई? ऐसा हम महसूस करते हैं क्या? मैं भी अपने आप से प्रश्न करता हूँ कि मैं अपनी योग्यताओं को वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया। वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनडिफरेंट नहीं हो गया। इनडिफरेंट को क्या बोलते हैं? उसके प्रति हाँ, निर्विकार नहीं हुए। मतलब हाँ, निर्विकार तो और भी कठिन हो गया, इनडिफरेंस से भी कठिन हो गया, है ना। मतलब उसके प्रति हम न्यूट्रल स्टैंड मतलब नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं? जो लाभ हो सकता था वो क्या हो गई? हानि हो गई। उसके प्रति अपने चलो ये है, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता यार, ये मेरी जो जितनी श्रेष्ठताएं हैं वो इट डजेंट मेक मच डिफरेंस टू माई, मतलब मैं उसके प्रति ज़्यादा वो नहीं करता। ऐसा नहीं है। उन उपलब्धियों को पॉजिटिव टू, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर को हु कॉज दिस डिफरेंस? किसने इस व्यवधान को हमारे जीवन में, कौन है इसका कारण? मसीह है उसका कारण। आपके जीवन में मसीह ने ऐसा कोई उथल पुथल मचाया है क्या? कुछ ऐसा हुआ कभी? सोचो, याद आएगा। अभी हमने याद किया कुछ देर पहले। हुआ क्या? कोई व्यवधान उत्पन्न किया जिसके कारण आपको लगी कि जो कुछ आज तक मैंने उपलब्धियां प्राप्त करी, जिस पर मैं प्रशंसा करता था, अपना कुछ भी, है ना, हाउ गुड आई लुक, हाउ स्मार्ट आई एम, है ना, मैं कितना होशियार हूँ, मेरे ऑलवेज मेरिटोरियस गोल्ड मेडलिस्ट था थ्रू आउट,
मेरी इतनी अच्छी एजुकेशन, मैं हार्वर्ड से एमबीए किया हूँ, मैंने वहाँ से मेडिसिन पढ़ी या यहाँ से ये किया, मेरी इतनी अच्छी नौकरी थी, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे बच्चे आर वेल प्लेस्ड, यूएस में है, यूके में है, एंड दे आर डूइंग, मतलब ऐसी सारी जो प्रायोगिक उपलब्धियां जिस पर हम जाने अनजाने सबकॉन्शियसली है ना अपने में हम गर्व करते हैं, उसको हम कई बार परमेश्वर का क्या ब्लेसिंग्स या आशीष भी हम समझ लेते हैं। उसमें गलत नहीं है, परमेश्वर हमें आशीष, लेकिन क्या उसकी श्रेष्ठता पर हम अपना पूरा दारोमदार रखते हैं? क्या ऐसा व्यवधान आया है और उस व्यवधान की श्रेष्ठता को हम समझते हैं कि उसको न सिर्फ ना लाभ ना समझे, उसके प्रति हम निर्विकार या इंडिफरेंट ना हो, वरन उसको हम क्या समझे, वो हमारे आत्मिक जीवन में प्रेरित पौलुस के लिए ये सारी उपलब्धियां उसके आत्मिक जीवन में एक रोड़ा थी, इसलिए बोला ये तो मेरे लिए लॉस है। कई बार ये उपलब्धियां हमारे जीवन में रोड़ा अटका सकती है हमारे आत्मिक जीवन में, जब तक उसको हम हानि नहीं समझेंगे, उसके प्रति इंडिफरेंट नहीं रहना, उसके प्रति एक न्यूट्रल स्टैंड नहीं रखना, वरन उन सारी चीज़ों को जब तक वो हानि हम किसके कॉन्ट्रास्ट में समझेंगे, किसके विरोधाभास में समझे, अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में लाए व्यवधान की श्रेष्ठता को समझेंगे। जब तक हम उसमें मनन नहीं, इसलिए हम हर संडे आकर हम क्या याद करते हैं, एक ही बात को। हम मेरे से मेरे एक भाई हैं जो दूसरे एक विश्वासी समूह से आए, तो उन्होंने हमारे चर्च में 3-4 बार आया, ब्रदर जैसा ब्रदर पैटर्न की जो वर्शिप होती है, उन्होंने कहा आप हर संडे एक ही बात याद करते हो, प्रभु यीशु मसीह करे गए, मरे गए, और फिर वही बात बोलते हो। हमने बोला इसमें हम कितना क्रिएटिव हो सकते हैं। कई बार हम कोशिश करते हैं ना कि कुछ दूसरे ढंग से इसको प्रस्तुत करें, है ना। सिंपल सी बात कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे क्या किया, प्रेम किया, और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, मृतकों से, मैं पापी था, मैं धर्मी बन गया परमेश्वर से। उसके अलावा उसको आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं, है ना। कुछ उसमें इधर से उधर से कुछ ऐसे पैसे, जिसमें मैं भी ऐसा सोचता हर बार यही बोलते, कुछ ऐसा इधर उधर से निकालो, कुछ उसको थोड़ा एक ही बात को कुछ दूसरे तरीके से, कठिन तरीके से बोलूँ ताकि कुछ अंतर, लेकिन वो सिंपल सा ये जो सत्य है इतना गहरा है, उसको इसलिए हम हर संडे याद रखते हैं। लेकिन हमको उसकी गहराई को इतना समझना है कि हमें अपने संसार की सारी बातें, क्या प्रेरित पौलुस कोई ये सुपरफिशियल सतही तौर पर ये बात नहीं कर रहा है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। बहुत गहराई से इस बात को मानकर आप पूरी उनकी पत्रियों को पढ़ें, उनके जीवन को ध्यान से देखें, तो समझ में आएगा कि उन्होंने उस चीज़ को, उस मर्म को उस गहराई से समझ लिया कि ये दूसरी सारी बातें उनको वास्तव में, हम भंगीवाक मलयालम में बोलते हैं, मतलब हम ऐसी भंगिया को क्या बोल सकते हैं हिंदी में, हमारे ट्रांसलेटर बोलते कहने के लिए, है ना, सुनने में अच्छी लगती है। क्योंकि आजकल अभी 1-1.5 साल से मैं केरल में तो बहुत मलयालम सुन रहे, तो वहाँ के भी कुछ तो कहने के लिए तो हम कह सकते हैं हाँ ये सब मेरे लिए हानि है, प्रार्थना में आंख बंद करके बोल सकते हैं। क्या आपके व्यवहारिक जीवन में ये सत्य है? क्या मेरे व्यवहारिक जीवन में मैं अपनी संसारिक उपलब्धियों को या उसके पीछे मैं प्रयासरत परमेश्वर के एवज में, मतलब एट द कॉस्ट ऑफ माई स्पिरिचुअल लाइफ में, क्या उसके पीछे भागता हूँ? ये सारी प्रायोगिक बातें जो मुझे इन वाक्यों ने चुनौती दी, हो सकता है आप भी इस पर मनन करें। और प्रेरित पौलुस कहता है कि जीसस का, सेक ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के कारण ये सारी बातें जो लाभ हो सकती थी अदरवाइज, अन्यथा वो सब क्या है, मेरे लिए हानि है। आगे उसको और उन्होंने इस बात पे बिल्ड कर रहे हैं। आगे वो 8वें पद पर क्या कर, 8वें आयत में वो क्या कह रहे हैं, इससे भी बढ़कर, किससे बढ़कर, हानि से भी बढ़कर क्या है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को क्या समझता हूँ, तुच्छ समझता हूँ। हिंदी में तुच्छ लिखा है, वो एक्चुअली लिटरली वर्ड फिर से वो हानि को बोल रहे हैं कि हानि है, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो सेम शब्द है जो लॉस, मतलब इससे भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को, एक ही बात को रिपीट करें 4 बार, एक ही बात को वो अलग अलग सेंटेंस फॉर्मेशंस में कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जानने की श्रेष्ठता में इन सब बातों को मैं, आपको प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान इतना श्रेष्ठ लगा कि दूसरी बातें हमें हानि लगे? क्या हम अब उस ज्ञान की श्रेष्ठता, उस ज्ञान में इतना आगे बढ़े अपने आत्मिक जीवन में या अनेक वर्षों के आत्मिक जीवन में कि ये सारी बातें वास्तव में हमें हानि लगे? ये बातें मुझे भी जो है काफ़ी मुझे जो चैलेंजिंग लगी, चुनौतीपूर्ण लगी, और मैंने भी अपने जीवनों को जब देखा तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि जो है कितने मर्म की बातें जो है परमेश्वर ने अपने वचन से हमें बताई हैं। ये बहुत सतही तौर पर संडे पर आके वर्शिप या हम
करने की बात नहीं है। अगर हम अपने उद्धार का कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में पूर्ण किया है उसको अगर हम गहराई से समझें तो ये जो सत्य है हमारे जीवन में भी शाब्दिक न बन के नहीं रहेंगे वरन चरितार्थ हो जाएंगे, अथवा हमारे जीवन में भी यह रियल या टेंजिबल हो जाएंगे। वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जानने की श्रेष्ठता के अगेंस्ट, उसके बदले में मैं सारी बातों को क्या जानता हूँ, तुच्छ जानता हूँ या हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं में हानि उठाई। सब वस्तुओं में और भी चीज़ें आ गई। कोई अनेक विद्वान उसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि उनका वो इस बात पर प्रशंसा करते थे कि मैं रोमन सिटीजन हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। जो उनकी और भी बची हुई साथ के अलावा जो भी उपलब्धि है उन सबको भी मैं क्या मानता हूँ, हानि समझ। कितना कंप्रहेंस, एक ही बात को कह रहे, नई बात कुछ नहीं कह रहे। मैं 4 सेंटेंस को अलट पलट के अनेक कमेंट्रीज पुरानी नई सब में देखने की कोशिश की, उसी बात को री एम्फेसाइज आने वाले 11 तक के पद में प्रेरित पौलुस कह रहा है। कोई नई बात नहीं कह रहा, वो कह रहा प्रभु यीशु मसीह को जानने की श्रेष्ठता। प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान आपके जीवन में लगता है कि वो ज्ञान श्रेष्ठ है, और वो इतना श्रेष्ठ है कि बाकी सब उसके सामने न सिर्फ फीका है वरन हानि है, घृणा करने योग्य है, तुच्छ है। ऐसा एहसास दूर दूर तक हमारे जीवनों में आता है क्या? या कई बार हमारे आत्मिक जीवन का लक्ष्य ही है कि हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं को, भौतिक या संसारिक आवश्यकताओं को प्राप्त करें। जब हम प्राप्त होते हैं तो जब हम उनको प्राप्त करते हैं, हमें अच्छी नौकरी, अच्छा प्रमोशन और बहुत सारी चीज़ें जो हमें संसारिक रूप से मिलती है, तो हमको लगता है प्रभु हमें क्या कर रहा है, आशीषित कर रहा। हो सकता है, मैं उसको डिनाई नहीं करता, प्रभु हमारे जीवन के सारे आयामों को आशीषित करता, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता, सारी बातें सत्य हो सकती है। लेकिन हम उस पर कितना घमंड करते हैं, कि उसको कितना हद तक उसको अपनी हम उपलब्धि मानते हैं और उस पर गर्व करते हैं, और उस पर आधारित अपने आत्मिक जीवन को हम नियंत्रण करते हैं। वरन यहाँ पर प्रेरित पौलुस का जो पैराडाइम है, उनका जो मॉडल है, एकदम उल्टा है। बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को जानने की श्रेष्ठता के सन्मुख मैं सारी चीज़ों को क्या मानता हूँ, हानि मानता हूँ। बहुत ही गहरी बात है जिसको शायद शब्दों में कई बार हम ना। उसके आगे क्या बोलते हैं कि 8 ये समझता हूँ, हाँ, ये कूड़ा जो है थोड़ा माइल्ड शब्द है। स्कुबान जो उसका जो मूल शब्द है, उसका अगर शाब्दिक करते हुए है कि मल मूत्र। जो सबसे घृणित व्यक्ति क्या होती है, इट्स लाइक फीसिस और एक्सक्रीटा, दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड स्कुबान जो है ग्रीक भाषा में उसका प्रयोग किया गया है। वो कूड़ा थोड़ा सा उसको माइल्ड कर दिया गया है। इसमें कूड़ा या अंग्रेजी में लिखा हुआ है ऑल थिंग रबिश, इट मीन्स द एक्सक्रीटा, और दी हिंदी में बोले जो मलमूत्र के समान, मतलब इतनी घृणित। ये सारी उपलब्धियों पर जिस पर हम क्या प्रशंसा करने का प्रयास करते हैं, हमारे मन में उपलब्धियों के रूप में वो है, उसको प्रेरित पौलुस क्या समझ रहा है, सबसे घृणित व्यक्ति है ना। अगर है कि नहीं, वी हैव ए सेपरेट प्लेस फॉर डूइंग ऑल दोस थिंग्स। इन ओल्डन टाइम्स इट यूज्ड टू बी फार अवे। केरला वेरला में जो घरों में पहले टॉयलेट्स जो है घर से करीब 100 मीटर दूरी पर होते थे, गांव में भी ऐसे ही होता है। आजकल वी हैव अटैच्ड एंड आई एम सेइंग दिस इज द मोस्ट डिटेस्टेड थिंग, है ना, सबसे घृणित है। तो इन सारी उपलब्धियों की तुलना प्रेरित पौलुस किससे कर रहा है, जो हमारे जीवन की सबसे घृणित वस्तु है, जिसको हम बिल्कुल भी अपने जीवन में समावेश नहीं कर। इतना कॉन्ट्रास्ट ये उनके त्याग के कारण हुआ है, नहीं। उन्होंने ऐसे मन में निर्णय किया, नहीं प्रभु जी मैं, आप यहाँ पर जैसे इंदौर में है, नॉर्थ में जैन मुनियों को देखा होगा, है ना, उन लोग जो श्वेतांबर, और तो वो कितना अधिक त्याग करते हैं अपने जीवन में, वो प्रयास है उनके लिए। लेकिन यहाँ पर ये उसके लिए प्रयास नहीं है, ये ट्रेड ऑफ है। क्योंकि ये हर चीज़ की जो है वी हैव ऑलवेज हैव कंपैरिजन। इसके कॉन्ट्रास्ट में जब प्रभु यीशु मसीह को जानने और उनके द्वारा हमारे जीवन में लाए गए व्यवधान की श्रेष्ठता को प्रेरित पौलुस ने समझा, तो ये जो सारी चीजें अदरवाइज जो अन्यथा जो हमें उपलब्धि लगती थी, स्वाभाविक रूप से वो क्या लगने लगी, कूड़ा करकट और मलमूत्र के समान घृणित, वह उनके आत्मिक जीवन के में व्यवधान लगने लगी या रुकावट लगने लगी। इस अवस्था में अगर हमें पहुंचना है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में किए गए कार्य को गहराई से समझने की आवश्यकता। उसके बिना हम शाब्दिक रूप से बोल सकते हैं, हम जो है इन चीज़ों को कोशिश कर सकते हैं, त्याग की दृष्टि से कष्ट उठाते हुए हम कुछ चीज़ों को त्याग कर सकते हैं अपने मन में बिना प्रसन्नता लाए हुए। इसको भी त्याग, ये नहीं करना चाहिए, हम लोग विश्वासी, हमें ऐसा जीवन, ये सब त्याग है। वो सब
वो सब क्या है, हमारे जीवन में आनंद नहीं देता। वो क्या करता है, तकलीफ। जब हम नया नया विश्वास में आए थे, हम लोग मरतमा बैकग्राउंड से, तो हमारे जो वहाँ के दास थे, हम कल बात कर रहे थे, हम लोग फिल्मी गाने सुनते थे, फिल्म देखो सब आके हमारे कैसेट्स, उस ज़माने में कैसेट्स होते 90 में 200-250 कैसेट्स थे मेरे पास फिल्मी गानों के, गज़ल के, वो सब उठा के, वो हमारे लिए बहुत तकलीफ था। मैं और मेरी बहन एक मूवी देख लिया तो क्या हो गया, बाबू अंकल हम लोग इतना परेशान करते। ये सब चीज़ें हमारे, ये सारे जो अनुशासन थे, वो हमारे नियम थे, और बहुत तकलीफदायक थे, लेकिन क्योंकि हम उनका आदर करते थे और जो हमारा आत्मिक अनुभव था उसके सामने हम उसको सहन करते थे, और वो हमारे लिए तकलीफदायक थे, आनंद नहीं था उसको छोड़ना। आज जब आगे थोड़ा आए तो हमें समझ में आता है कि इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। उसको जब हम नहीं करते हैं तो उसका आत्मिक आनंद दूसरा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक हम इस श्रेष्ठता को नहीं समझेंगे, तब तक इस कॉन्ट्रास्ट को और इस बिहेवियर को हम अपने जीवन में, आप प्रयास मत करिए। अगर आप प्रयास करेंगे अपने जीवन को अनुशासित करने की कोशिश, वो तकलीफ दे है। आप यह प्रयास करिए कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानने का, मेरा ऐसा विचार है, उसको जानने का प्रयत्न करिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में इस संसार काल में क्या किया और कितना बड़ा व्यवधान लाया, हमारे अनंत काल के जीवन को किस तरह से उन्होंने परिवर्तित किया। इस पर अगर हम मनन करें, उद्धार के कार्य को गहराई से समझे, गॉस्पल को गहराई से समझे, तो हम जरूर इन बातों को जो है अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से अपने आचरण में लाने पाएंगे, बिना किसी। और आगे फिर से वो कहते ऑल थिंग्स एंड बट रबिश सो दैट आई मे गेन क्राइस्ट। अंग्रेजी में लिखा मैं मसीह को प्राप्त, हिंदी में लिखा है यीशु मसीह की ज्ञान की सब बातों को, क्योंकि जिसके कारण सब वस्तुओं का हानि उठाई, कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को क्या कर सकूँ, प्राप्त कर सकूँ। उन्होंने प्राप्त नहीं किया है, क्या प्राप्त किया है, लेकिन वो निरंतर इस प्रयास में है कि उसको जाने और प्राप्त। उसमें मसीह में मैं आगे लिखा हुआ है आई मे फाउंड इन हिम, मैं मसीह में क्या करूँ, मसीह में पाया जाए। इस सब की विश्लेषण करने का भी हमारे पास टाइम नहीं, टाइम इज़ ऑलमोस्ट ओवर। और आगे वो कहते हैं कि और किस धार्मिकता की वजह से, धार्मिकता का भी राइचियसनेस, वो ऐसी धार्मिकता जो मैंने अपने प्रयासों से नहीं प्राप्त करी है, धार्मिकता नहीं जो व्यवस्था से उत्पन्न हुए, परंतु वह धार्मिकता जो कि मसीह पर। दो तरह की धार्मिकताएं हैं, व्यवस्था से अपने काम को, कई बार ऐसा लगता है कि हम अच्छे कामों से, इवन पोस्ट हम उद्धार या विश्वास पाने के बावजूद भी कई बार हमें अपने अच्छे कामों में और अपनी धार्मिकता पर जो है घमंड, हाँ मेरा जीवन बहुत अनुशासित है, मैं बहुत अच्छा, वह जो है प्रतिफल है। हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का एक प्रतिफल, या उसका एक नेचुरल करोलरी, एक नैसर्गिक प्रभाव है कि हम अच्छे काम कर सकते हैं। अभी भी हमारे जीवन में अच्छे काम करने की कोई क्षमता नहीं है जब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की अगुवाई। इसलिए जो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में हमें प्राप्त हुई है, उसके कारण वो चाहते हैं कि वह किसमें पाए जाएं, वो ऑलरेडी हैं उसमें, लेकिन इन बातों को वो रीइंफोर्स कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह में पाया जाना, प्रभु यीशु मसीह को और बेहतर तरीके से जानना। फिर 10वें पद में कहते हैं कि आई मे नो हिम। एक ही बात को जिसमें उन्होंने कहा कि जी उठने के सामर्थ्य उसके, कि मैं मर्म को जानूं कि मृत्यु के समान। 10वां पद कोई पढ़ेगा हिंदी में, जिसमें ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। अंग्रेजी में दैट आई मे नो हिम एंड द पावर ऑफ रिजरेक्शन, मैं उनको जानूं और उनके जो पुनरुत्थान के, मतलब उनके जो उनके साथ जो पुनरुत्थान हमारा हुआ है, लेकिन उसके मर्म को, उसके रहस्य को, हमारा जो बोलते हैं सिम्बॉलिकली हम जानते हैं कि हमारे गए गाड़े गए मृतकों में से प्रभु यीशु में, जैसा हमने भी मनन किया था, हम क्या है, उठाए गए हैं और हमको कहाँ बिठा दिया गया है, स्वर्ग स्थान में। लेकिन उस मर्म में को जब हम शाब्दिक रूप से सुनते हैं, लेकिन उस मर्म को जब हम मनन करते हैं और उसकी गहराई को जब हम समझते हैं, तब हम जाकर में उसमें हम परिपूर्ण होते हैं और ऐसी आत्मिक स्थिति में आते हैं कि हम जो है अन्य बातों को, सांसारिक बातों को, न सिर्फ उसके प्रति न्यूट्रल स्टैंड या उसको तिरस्कार, उसको हम हानि समझें, उससे हम दूर रहते हुए परमेश्वर की श्रेष्ठता में आनंदित होते, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी प्रयास के, बिना अपने आप को प्रताड़ित किए या डांटे डपटे, उस आनंद में हम। इसलिए हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को समझें, उसके द्वारा हमारे जीवन में लाए गए एक बड़े व्यवधान, इंटरवेंशन की श्रेष्ठता को समझें, उसके लेंथ एंड ब्रेड्थ, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को समझें, उस किस कारण से वो ऐसा हुआ है। परमेश्वर का प्रेम, जैसा हमने मनन किया कि हम परमेश्वर की प्रेम की गहराई को समझें, ये जानने की कोशिश करें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम क्यों किया, उसका कोई कारण था क्या, अगर नहीं था तो उसमें हम मनन करें। और अधिक हम, जैसा हमने मनन किया कि परमेश्वर एक मनुष्य का रूप धारण कैसे कर सकते, बहुत बड़ा मिस्ट्री और रहस्य है।
परमेश्वर को मनुष्य के रूप धारण करने की क्या आवश्यकता थी? परमेश्वर की कृपा क्या है, परमेश्वर की मर्सी या उसकी दया क्या है, और उसका प्रेम क्या है? ये सारे शब्द जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्लीशे, मतलब ये सब क्या होता है, हम सुन सुन के इन बातों की जो गंभीरता है और इसका जो अर्थ है हम उसको खोज, हम बोलते हैं परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, परमेश्वर की कृपा, लेकिन एक एक शब्द को अगर हम जीवन भर भी मनन करें तो उसकी गहराई को हम नहीं समझ, इसलिए उसकी गंभीरता को समझते हुए उसकी श्रेष्ठता को जानने की जब हम कोशिश करेंगे तो हमारा जीवन भी प्रेरित पौलुस ने जैसे कहा कि ये सारी बातें को मैं कूड़ा करकट, आज हम कह सकते हैं, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस नहीं कि हम वाकई में हम इन सब चीज़ों को कूड़ा करकट जानते हैं क्या, इसको हम रबेश अथवा मलमूत्र की तरह घृणित जानते नहीं, हम उस पर प्रशंसा करते हैं, हम उस पर जो है गर्व करते हैं, और बहुत सारी इन उपलब्धियों पर हम अपने जीवन को आधारित करते हैं, वो हमारे जीवन का मानदंड बन जाते हैं। एक व्यक्ति आत्मिक तभी होगा जब वह भौतिक रूप से समृद्ध होगा। जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि पुराने लोग बोलते हैं कि हमारे पूर्व पिता 100 साल 150 साल पहले प्रभु के पीछे है, इसलिए उनकी पीढ़ियां जो है आशीषित हो गई। ये बात आशीषित हो गई मतलब भौतिक रूप से, संसारिक रूप से, धन संबंधी रूप से वो आशीषित, ये बात सच हो सकती है, लेकिन वह कभी भी आत्मिकता का मानदंड नहीं हो सकता। प्रेरित पौलुस क्या बोलता है कि ये सारी चीज़ें मुझे हानि है, ये सारी चीज़ों के प्रति मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, तटस्थ नहीं हूँ, वरन मैं क्या हूँ, ये मेरे लिए हानि है, इसको मैं दूर रखता हूँ, घृणित है। ये सारी उपलब्धियां मेरे जीवन में, आत्मिक जीवन में क्या है, रुकावट है, रोड़ा है। ऐसी एक स्थिति में अगर पहुंचना है तो जरूर हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, उसके उद्धार, उसकी श्रेष्ठता, प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता, उसके प्रेम, उसकी कृपा, दया, इन सारी चीज़ों को गहराई से समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें सहायता करे, मेरी सहायता करे, आप सबकी सहायता करे कि आने वाले दिनों में इन बातों को और गहराई से समझते हुए हम अपने जीवनों को, क्योंकि हमारा जीवन जैसा है बोला कि अनंत काल का जीवन है, हमारा सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए, 30-40 साल में हम सब लोग यहाँ से चले जाएंगे। जो हमारी उपलब्धियाँ, मकान, बंगला, गाड़ी, मोटर, जो कुछ है सब यहाँ पर, उसके बाद अनंत काल स्टार्ट होगा। वहाँ पर हमारे यहाँ पर जिस विश्वसनीयता से हमने अपना जीवन बिताया उसके अनुरूप वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे हमें प्रतिफल या मुकुट और जो हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे अंग्रेजी में। और वो कितने साल रहेंगे वो रिवॉर्ड्स, अनंत। तो हमारा इट्स ए सिंपल ट्रेड ऑफ। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए, हमसे अगर हम विश्वासी हैं तो हमारे जीवन का प्रयास तो ये होना चाहिए कि हमारा सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ हो। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, परमेश्वर के नाम की महिमा हो।